ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंड आकार्यं चर्यता चराचरं तत्पदं दर्शयं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयकारा बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, उमापत महादेव की। उपस्थित ज्ञान के दाता गुरु महाराज जी, उपस्थित भाइयों, उपस्थित भक्तजनी माताएं व बहनें, हम अनामी धाम आश्रम में उपस्थित हैं। हम और आप, ये हमारा और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रेमी सज्जनों, कहते हैं गुरु महाराज के दरबार में लाभ नहीं होता, लाभ होता है पर हम लाभ को जान नहीं पाते। हमें इतना लाभ हुआ है, इतना लाभ हुआ है कि लाभ के मारे हमें हंद्वानी से आना पड़ता है। अब अगले फिर अमावस को भंडारा आ रहा है, अब फिर आना है, पर हम रुक नहीं पाए, डर के मारे चले आते हैं। क्यों? एक अभी हंद्वानी उन्होंने देखा, वो लंगड़ा कर चल रहे थे, तो हमसे बोले चाचा तुम तो आज बहुत दिन के बाद मिले। हमने कहा भैया तुम लंगड़ाई क्यों चल के? हमारा मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो बस से एक्सीडेंट हो गया। तो तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं से बचने के लिए एक सतगुरु का ही दरबार है, जिसमें कि जो हमारा पैसा है, जो धन है, गुरु की सेवा में लगता रहेगा तो हम डॉक्टरों से हम बचते रहेंगे। एक भैया गांव हमसे बोले कि मुरारी ये बताओ, परमात्मा की तो हर चीज़ बनाई हुई है, परंतु उसको हम क्या दे सकते हैं? तो हमने दे सकते हैं, परमात्मा का एक टाइम है, उसको टाइम अपना दे सकते हैं। प्रेमी सज्जनों, एक लड़की थी, गरीब घर की थी, तो किसी राजा के यहाँ जैसे कोई अफसर होते हैं, तहाँ झाड़ू पोंछा करती थी। जब वो वहाँ झाड़ू पोंछा करती थी, उसका यही काम था, उसका उसी से गुजारा था। तो एक दिन उस राजा के लड़के का जन्मदिन था, इससे बर्थडे बोलते हैं, बर्थडे भी कहीं कहते हैं, और उस लड़की का ही उसी दिन जन्मदिन था। अब राजा जहाँ जिसके यहाँ वो नौकरी करते हैं, वो कैसे छुट्टी दे देगा अपना जन्मदिन मनाने के लिए? उस लड़की को वहीं फिर काम पे लगा लिया था कि आज तो हमारे लड़के का जन्मदिन है, आज तो छुट्टी होगी ही नहीं तुम्हारी। उसकी शाम तक ड्यूटी रही। अब वो क्या करती थी, काम करती थी, ध्यान प्रभु से लगा दिया, ध्यान गुरु महाराज के चरणों में लगा दिया और नाम जपती रही और वहाँ कार्य करती रही। रुक्मिणी बोली कि प्रभु आप इसमें कहाँ हो? कि हम हैं कि अपने भक्त के पास हैं। कहाँ? कि एक राजा के यहाँ बर्थडे लड़के का मनाया जा रहा है, परंतु सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो यह है कि वो हमारा नाम जपती है। सबसे बड़ा उसका ही बर्थडे है आज, सबसे खुशी का दिन उसी का है जो हमारा नाम जपती है। प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज जी हमें कोई कार्य कहीं बारात का होता है, कहीं कहीं कोई शुभ कार्य होता है, कहीं कोई घटना का भी कार्य कोई खत्म कोई हो जाता है, तो हम वहाँ जाने की सोचते हैं। तो गुरु महाराज जी दरबार में बुलाते हैं तो थोड़ा हमारे लिए बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? कि हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ कोई घटना घट गई है या बारात है, हम वहाँ जा रहे हैं, गुरु जी हमें जाने नहीं दे रहे हैं, हमें आश्रम पर बुला रहे हैं। तो सही बुला रहे हैं। क्यों? गुरु महाराज जी तो जानते हैं आगे की और पीछे तक की। अरे हमें वहाँ से बुला रहे हैं, हम कोई घटना से ही बच जाएं। ये गया किसी की गत करवाने के लिए, कोई रिश्तेदारी में ख़त्म हो गया, तो रास्ता में उसका ही एक्सीडेंट हो गया, उसी की गत हो गई। अभी बुरारे किसी का फ़ोन आया, 4-5 लोगों को एक्सीडेंट हो गया बारात में जाने से। तो हमें गुरु महाराज जी की आज्ञा रूपी किले में रहेंगे तो ना जाने हम कितने दुखों से बच जाएंगे। तो हमें हर पूर्णमासी और गुरु का दरबार नहीं छोड़ना चाहिए। तभी तो भजन में लिखा है कि गुरु का दरबार न छूटे, गुरु का प्यार न छूटे। ये गुरु की दया और कृपा बनी रहे। हम किसी की बारात में जाते ही नहीं, रिश्तेदारी बारात, कल मामा के लड़के की बारात की दावत आई, हम गए नहीं, हमें अच्छा ही नहीं लगता। जयकारा बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की।